चिंतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं सादिक अली। मैं इस समय स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। बता दें कि यहीं से प्रभात 30 लग जाता है और आज हमारे साथ में समाजवादी पार्टी जो मुमरा कलवा अध्यक्ष है एडवोकेट जेबा फाल्के, वो हमारे साथ जो है मौजूद है और आज हम उनसे जानना चाहेंगे। बता दें कि मैडम जेबा फाल्के इस बार समाजवादी पार्टी से प्रभाग 30 की जो है प्रत्याशी हैं और काफ़ी दमदारी के साथ अपने दावे को पेश कर रही हैं। मैडम, क्या लग रहा है, आप डोर टू डोर लोगों से मिल रही हैं, घरों में जा रही हैं और आप महिलाओं से खास करके ज़्यादा आप मिल रही हैं, तो आप प्रभाग 30 में किस एजेंडे के साथ लोगों के पास जा रही हैं? देखिए, प्रभाग 30 में हमारे पास में हमारा तो एजेंडा तो यही है कि मुमरा में विकास आपने देखा है कि डेवलपमेंट कहीं पे भी किसी भी चीज को लेकर मुमरा में विकास दिखाई नहीं देता है। सभी चीजों का काम होता है, सड़कें बनती है, सड़कों के साथ में नेक्स्ट ईयर से ही गड्ढे भी बनना चालू हो जाते हैं। तो विकास, रिजर्वेशन के प्लॉट्स किस तरीके से बिल्डरों के हवाले किए जा रहे हैं ये भी सभी को पता है। हॉस्पिटल बनता है 3 माले की बजाय 1 माले का बनता है। तो जो भी काम होता है ना कहीं उसमें मुमरा वासियों के लिए उनका जो हक है वो मार के काम किया जा रहा है। मतलब यहाँ के रहवासियों का, यहाँ के वोटर्स का जो हक है वो कुछ सोच के एक नेता को चुन के लाती है जनता, लेकिन उसके बाद में जो है ना, वो जो भी नेता आते हैं वो पता नहीं किस तरीके से उनके हक को मारने का काम करते हैं। मान लीजिए कि जनता अगर आपको मौका देती है, प्रभाग 30 की जनता, तो आप क्या करेंगे? हम उनको उनके जो हक का जो एक्चुअल में उनका हक है वो उन तक के पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हर एक चीज को लेकर। चाहे वो पानी हो, चाहे वो कचरे का हो, रोड की समस्या हो, ट्रैफिक की समस्या हो। देखो, ट्रैफिक की समस्या, हर कोई ट्रैफिक की समस्या पे बोलता है, लेकिन ट्रैफिक की समस्या का जड़ क्या है उसका सोल्यूशन कोई नहीं निकाल पा रहा है। क्यों नहीं हॉकर्स को उनका हक दिया जा रहा है? अगर हॉकर्स को उनका हक देंगे तो किसी हॉकर्स को शौक है क्या कि म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है, उनके जो सामान है उसको फेंक देती है, उठा के लेके चली जाती है? किस हॉकर्स को शौक है कि भाई उनका जो माल जो वो बहुत मुश्किल से वो पैसा लगा के अपना सामान जमा करते हैं जो बेचने के लिए? यानी आप चाहती हैं कि यहाँ पे हॉकरों के लिए कुछ मार्केट हो? मार्केट हो, यस। उनका हॉकर जोन क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया अभी तक? मुमरा में बिल्डरों के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए जगह फट से दे दी जाती है। हॉकर जोन क्यों नहीं दिया गया अब तक मुमरा में? इतना बड़ा आबादी का एरिया है मुमरा। ये सब आपके मैनिफेस्टो में है? यस यस, हमारे मैनिफेस्टो में मुमरा की जनता की हर एक फैसिलिटी जो उन तक नहीं पहुंची है वो सारी हमारे मैनिफेस्टो में है। तो मैडम, आपके पहले जो है क्या कार्य ऐसे होंगे जो आप प्रभाग 30 में करेंगे? हमारे कार्य तो हम ऐसा है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर काम को नहीं पकड़ना चाह रहे हैं। हम तो जितने भी मुद्दे हैं जो जनता तक नहीं पहुंचे हैं वो सभी को लेंगे हम साथ में। यानी सभी को लेंगे। कितनी चुनौती मानती हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रमुख पार्टियां लड़ रही हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी भी प्रमुख पार्टी है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के 2 दर्जन से ज़्यादा जो है एमपी हैं, यानी पार्लियामेंट मेंबर हैं। क्या लग रहा है, आपके कौन से स्टार कैंपेनर जो है प्रभाग 30 में आपके यानी कैंपेन के लिए आने वाले? हम तो सबसे फर्स्ट रेफरेंस इकरा हसन को ही देंगे, क्योंकि उनके फ्रेंड्स फॉलोअर्स जो है आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि इकरा हसन जो है मुमरा है? यस यस, हम चाहते हैं और ये हमारे जो नेता है उन्होंने ये उन तक हमारा संदेश पहुंचाया भी है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी यहाँ के जो जनता है, जो उनके फ्रेंड्स फॉलोअर्स है, वो उनको यहाँ देखेंगे। तो माना जाए कि 1-2 दिन में आपकी बड़ी सभा होगी? हाँ, इंशाल्लाह। और हम देखिए जनता से, लोगों से जाके मिल रहे हैं। आप जिस तरीके से बताया आपने कि यहाँ पे और भी पार्टियां लड़ रही हैं, तो जो लड़ रही है ना पार्टियां, आपने वो देखा और यहाँ की जनता भी देख रही है। हम लोगों से फील्ड पे उतर के एक एक लोगों से घर पे जाके मिल रहे हैं, हर फ्लैट पे जाके उन लोगों से जाके, लोगों से जब मिलने के बाद में हमें ये पता चल रहा है कि घड़ी जो चल रही है, तुतारी चल रही है, तुतारी में आज आपने देखा क्या हो रहा है। 5 साल से 15 साल से उनका यहाँ पे राज्य था, लेकिन उन्होंने क्या किया? सभी चीजें बेची है उन्होंने। अब यहाँ पे और अभी जो घड़ी का भी जो चल रहा है माहौल, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी का चेहरा है और पब्लिक कहीं से भी बीजेपी को चुन के लाना नहीं चाहती। मैडम, आप भी तो तुतारी के साथ विधानसभा में थी। हाँ, थे ना। हम किस लिए थे ये खुले तौर पे सभी को पता है। हम किसी भी तरह बीजेपी को नहीं लाना चाहते थे, इसलिए हम तुतारी का साथ दिए थे। हमने तुतारी का सपोर्ट किस लिए किया था? सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद यही था कि हम कहीं भी
बीजेपी कोई सपोर्टर नहीं है, इसीलिए हमने उनका साथ दिया था। नहीं तो हमारे और उनकी विचारधारा कहीं भी मिलती नहीं है। यानी आप चाहते थे कि यहाँ बीजेपी ना आए, यस, बीजेपी ना आए और यहाँ की जनता भी यही चाहती है। लेकिन आप इसीलिए सपोर्ट किया तो आपको कुछ फल मिला क्या? यस, देखिए ना, इसीलिए तो पब्लिक ने भी तुतारी को क्यों जिता के दिया, क्योंकि पब्लिक भी, यहाँ की जनता भी यही चाहती है कि यहाँ पे कहीं पे भी जो है वो बीजेपी के सपोर्टर्स यहाँ पे नहीं चाहिए। अभी आप किसे अपना प्रतिद्वंदी मान रही हैं इस चुनाव में, किस पार्टी को? इस समय तो हम तो हमारी पार्टी को ये कर रहे हैं, हम तो बाकी दूसरी पार्टी को नहीं ये नहीं, आपके कंपटीशन में कौन लोग हैं जिनको? देखिए, हमारी कंपटीशन में तो अभी हम लोग हम तो तीनों को आप ही समझते अपने हैं। आप को खुद ही मान रही हैं? नहीं, हम ऐसा है कि भाई हम तो तीनों को ही समझते हैं, जो तीनों भी जो पार्टी है यहाँ पर, तुतारी भी है और घड़ी भी है और एमआईएम भी है, लेकिन हम कांग्रेस को कहाँ तक देख रही? कांग्रेस का तो इतना कुछ ये लग नहीं रहा है कि भाई कांग्रेस के समर्थन यहाँ पे ज्यादा है। जैसे बताया जा रहा है कि कांग्रेस भी फाइट कर रही है प्रभाग फाइट तो कर रही, देखो फाइट तो जब कैंडिडेट्स यहाँ पे उतरे तो फाइट तो हर कोई कर रहा है, किसी ने भी अपना मतलब ऐसा है ना कि भाई कमी नहीं छोड़ी है कोई भी, सब अपने लेवल से अपने लेवल पे उसमें फाइट कर रहे हैं, हर कोई अपने लेवल से हर एरिया में जा रहा है और प्रचार भी कर रहे हैं, सभी पार्टी कर रही है और हम भी हमारे लेवल पे सभी लोगों से मिलना, अपने लेवल पे प्रचार करना, वो सभी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पब्लिक खुद चाह रही है, हमने तो देखो AB सीट चारों पैनल में से सिर्फ एक ही सीट पे उतारे हमने 30B में, मैं अकेली कैंडिडेट हूँ यहाँ पर और यहाँ से पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, वो खुद चाहती है कि यहाँ पे समाजवादी चुनकर आए। MIM को कितना बड़ा फैक्टर मान? एमआईएम को हम नहीं मानते इतना बड़ा फैक्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए एमआईएम के जो कैंडिडेट्स गए हैं ना, वो एक रात पहले तक के तुतारी का सपोर्ट कर रहे थे, जितेंद्र अवार्ड का बोलबाला कर रहे थे, जितेंद्र अवार्ड के नारे लगा रहे थे, एक फॉर्म ना मिलने से सारी उनकी खामियां उनको दिख गई। तो ये मतलब किस तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ एक फॉर्म के लिए वो यहाँ पे वो जय जयकार कर रहे थे और एक फॉर्म ना मिलने पर वो उनके सारी खामियां गिराने में लग गए हैं। तो माना जाए कि प्रमुख लड़ाई में समाजवादी पार्टी है। यस यस, समाजवादी पार्टी है और अच्छी तरह फाइट कर रही है और इंशाल्लाह लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। तो ये एडवोकेट जेबा फाल्के हैं और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इस बार जनता जो है समाजवादी पार्टी को चुनेगी और ये समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं और प्रभाग 30 से लड़ रही हैं। तो मैडम, आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे ऐसे ही चुनाव के पीरियड में जब आपके नेता लोग आएंगे तो भी हम बात करेंगे। तो ऐसे ही खबर देखने के लिए आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।